हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है इसको जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। डूज एंड डोंट्स ऑफ एन इंटरव्यू। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डूज। सबसे पहले आप क्या करते हैं इंटरव्यू के दिन? सुबह उठ के उस ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू है। सबसे पहला यही टिप है, रीच ऑन टाइम। समय पे पहुंचिए। समय पे नहीं पहुंचने से आप नर्वस होते रहेंगे और नर्वस होने से आप कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे और इंटरव्यू भी शायद अच्छा ना जाए। इतना मेहनत किया, इतना पढ़ाई लिखाई किया इंटरव्यू के पहले, और अगर इंटरव्यू ही खराब गया तो फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद इंटरव्यू कमरे में घुसने के पहले ग्रीट इंटरव्यूअर फर्स्ट। इंटरव्यूअर को पहले गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून का टाइम मैंने आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बताया हुआ है, उसको देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ। 12:30 बजे के पहले गुड मॉर्निंग, 12:30 से 4:30 गुड आफ्टरनून, 4:30 के बाद गुड इवनिंग। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर को ग्रीट करना है। उसके बाद जब तक आपको बैठने के लिए ना बोला जाए प्लीज मत बैठिएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है ना कि इंटरव्यूअर हमसे बहुत ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम लोग कितना सच बोलते हैं। कुछ लोग तो इतने ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं कि उन लोग ओ यस अच्छा ये सब यूज करने लग जाते हैं, हिंदी वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं इंग्लिश में। अगर आपका इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा है तो आप पूरा इंग्लिश ही बोलिए, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर मत बात कीजिएगा। अगर हिंदी में हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा ब्रिंग एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ रिज्यूमे। हमेशा क्या होता है कि एक कॉपी एचआर के पास रहता है और एक कॉपी मैनेजर को जाता है जो आपका इंटरव्यू लेगा। अगर आप एक्स्ट्रा कॉपी नहीं लेके जाएंगे तो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा। फिर क्या होगा, या तो एचआर को अपना रिज्यूमे मैनेजर को देना पड़ेगा या तो आपके लिए उसको जेरोक्स करना पड़ेगा, फिर वो जाके मैनेजर को देगी। इतनी सारी परेशानी के बाद अभी कंपनी में आपका जॉब करना स्टार्ट भी नहीं हुआ है कि आपने उन लोगों को धीरे धीरे हैरेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा प्लीज मत कीजिए क्योंकि यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर देगा। इससे आपका इंटरव्यू भी लेट हो जाएगा। स्पीक गुड बॉडी लैंग्वेज। जब आप बात कर रहे हो इंटरव्यूअर से तो सीधा बैठिए और आई कांटेक्ट कीजिए। बैठे बैठे आप चेयर में ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे करने लगे, अपने बालों से ऐसे ऐसे खेलने लगे, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट अच्छा भी नहीं लगता। वो इंटरव्यूअर आपको कुछ कहेगा नहीं मगर वो मन ही मन आपके ऊपर तो बहुत हंस रहा होगा और वो जाकर अपने कलीग्स लोग भी बताएगा कि आपने आज क्या किया है। उसके बाद आएगा ड्रेस स्मार्टली। ड्रेस स्मार्टली का मतलब ये नहीं होता कि मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनकर जाऊं। टू मच रिच लगने की वजह से भी कभी कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है क्योंकि मैनेजर को देखकर यही लगता है कि आप तो इनसे भी अच्छा कपड़ा पहनते हैं, आपको जरूरत क्या है लेने का, आपको तो पैसे की कमी नहीं है, तो जो नीडी है हम उन्हीं को लेंगे ना। तो इस केस में ऐसा भी कपड़ा पहन के नहीं जाना है कि अगले आपको देखकर सोचने लग जाए कि अरे भाई ये तो कोई बात है। और इतना भी पुअर गरीब बन के नहीं जाना है सिंपैथी लेने के लिए कि अगला सोचे कि ये तो मेरी इस कंपनी के स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं करता। आपको एकदम नॉर्मल कपड़े पहनकर जाना है और बहुत ज्यादा परफ्यूम ना लगाए जिससे आसपास के सारे लोग बेहोश हो जाए। और कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी भी होती है, उनका माथा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए एकदम लाइट परफ्यूम लगाइए, ज्यादा महकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब इंटरव्यू चलेगा तब तो आप ना ही फोन उठाएंगे ना ही आप लैपटॉप में काम करेंगे, तो बेटर यही होगा कि अपने फोन को स्विच ऑफ रखें, साइलेंट भी नहीं, क्योंकि कभी कभी तो साइलेंट भी बच जाता है अगर लक खराब होती है तो। इसीलिए फोन को हमेशा साइलेंट रखें। और एक बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि इंटरव्यू में पहुंचने के पहले अपना फोन का रिंगटोन चेंज करें। फोन का रिंगटोन को हमेशा बहुत स्मूथ रखना चाहिए, बहुत अच्छा रिंगटोन रखना चाहिए कि अगर पब्लिक में भी बजे तो लोग हंसे नहीं आप पर। और एक बात, मेकअप जो होना चाहिए आपका बहुत लाइट होना चाहिए।
ऐसी भी मेकअप ना करके जाए जैसे लगे कि आप शादी में आए हैं। ज्यादा सुंदर लगने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपका इंटरव्यू होगा आपके स्किल्स के बेसिस में कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे लोगों को डील करते हैं, आपके दिमाग में क्या है, आपके मुंह में क्या है, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा बात, हैंड शेकिंग। ऐसे हाथ ना मिलाए कि अगला का कलाई ही मुड़ जाए। हाथ को जब मिलाया जाता है तो पूरा का पूरा थंब उसके हाथ के अंदर में आना चाहिए और आंख से आंख मिलाकर बातें करे। इधर उधर ना देखे कि ये ऑफिस कैसा है, जंगले के बाहर कैसी दिखती है दुनिया, ये सब देखने की कोशिश ना करे। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तब आपको खिड़की के बाहर बहुत देखने का मौका मिलेगा। अब आते हैं डोंट्स में। डोंट्स में आएगा, डू नॉट शो योर डेस्परेशन। डेस्परेशन और विलिंगनेस दोनों अलग अलग चीज है। डेस्परेट होने का मतलब है कि चाहिए ही चाहिए, आपके बिहेवियर में दिख रहा है कि नहीं मुझे तो ये लेना ही लेना है। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा कि नहीं अगर ये मुझे जॉब ये वाली मिल जाएगी तो मैं बहुत थैंकफुल होंगी इंटरव्यूअर की। तो डेस्परेशन कभी भी मत दिखाए, क्योंकि डेस्परेशन ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाते हैं और इसको बहुत ज्यादा वेलकम भी नहीं किया जाता। क्योंकि होता है ना, हम लोग जिसके पीछे जितना जितना भागते हैं वो हमसे उतना ही दूर होता जाता है। ठीक यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। दूसरा आएगा, डू नॉट बी सो एक्साइटेड। अगर आपसे सैलरी की बातें पूछी जा रही है कि आप कितना सैलरी लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो इतना एक्साइटेड हो कि कुछ भी ऐसी बातें ना करे जिसकी वजह से लगे कि ये इंसान तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए कुछ भी बात हो आपको काम एंड कंपोज रहकर ही बात करना है। उसके बाद आएगा, डू नॉट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर फॉर्मर कंपनी। आप इस कंपनी में काम करते हैं अभी, तो उस कंपनी के मैनेजर आपको पसंद नहीं है, उस कंपनी के लोग आपको पसंद नहीं है, तो आपको ये चीज इंटरव्यू में नहीं डिक्लेयर करना है। क्योंकि क्या होगा कि उनका थॉट ये बनेगा कि आप जब ये कंपनी में काम करने के बाद दूसरे कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू देने के बाद, तब आप भी ऐसा ही बोलेंगे अपनी कंपनी के बारे में। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा है, बुराई मत कीजिए, किसी की बुराई नहीं करेंगे तो आप अपनी भी बुराई कभी नहीं सुनेंगे। डू नॉट आस्क फॉर सैलरी फर्स्ट। आपको मौका मिलेगा सैलरी का, बिना सैलरी के आपको जाने नहीं देंगे। अगर आपका हो जाएगा तो जरूर से जरूर सैलरी डिस्कशन होगा। इस चीज का चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता भी है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तब भी आप मत पूछिए कि मेरी सैलरी कितनी होगी। आप उनको मौका दीजिए कि वो आपसे ये सवाल करें। डू नॉट टॉक अबाउट योर पर्सनल मैटर। क्या होता है ना कि इंटरव्यूअर जानबूझ के इतना डिटेल में पूछते हैं कि एक लॉयर की तरह, जिससे आप क्या करें, अपने पर्सनल मैटर में घुस जाए और सच बताने लगे सब बात। पर्सनल मैटर में जैसे आपके घर के झगड़े हुए या घर का कोई बात हुआ, आपको पूछना चाह रहे हैं वो कि आप क्यों जॉब चेंज करना चाहते हैं या आपको ये जॉब क्यों चाहिए, तो आप अपने घर के मैटर्स बता रहे हैं कि मैं तो अपने घर से बहुत परेशान हूँ इसलिए मैं जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये सब मत बताइएगा, ये सब बस एक मजाक का ही पार्ट बनता है, इसमें कुछ फायदा नहीं होता, इसमें कोई सिंपैथी नहीं मिलती। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप कितने ज्यादा ऑनेस्ट हो सकते हैं। झूठ बोलने से ये आपके आई कॉन्टैक्ट में भी दिखता है और आपके बॉडी लैंग्वेज में भी शो करता है। इसीलिए आप अपने घर में ही पहले से प्रैक्टिस करके जाइए कि कौन से सवाल का कौन से जवाब आपको देना है। इससे आप कॉन्फिडेंट लगेंगे और उनको शक भी नहीं होगा आपके ऊपर। डू नॉट आर्ग्यू विथ इंटरव्यूअर। हो सकता है कि आप 10 साल एक्सपीरियंस हो और इंटरव्यूअर आपको कुछ ऐसा बोल रहा हो जो कि आपको अपनी एक्सपीरियंस से लगता हो कि नहीं ये तो गलत है, फिर भी आप उससे आर्ग्यू मत कीजिए। कम से कम जो वो बोल रहा है भाई वही सही। आपको ये जॉब चाहिए कि नहीं, ईगो वीगो और आर्गुमेंट बाद में देखेंगे, पहले बस एक ही मोटिव होना चाहिए कि किस तरह से ये जॉब मुझे मिल जाए। इतना जो समय हम लोग लगाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, पूरा दिन वहां बैठते हैं, इंटरव्यू देकर आते हैं, उसको वेस्ट मत कीजिए छोटी छोटी चीजों के लिए। पहले से ही उसकी तैयारी करके जाइए।
थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्ले लिस्ट में ऑफिस का एक फोल्डर है, उसमें जाके मेरे इंटरव्यू के सारे वीडियो जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कीजिए। बाय बाय।